नमस्कार। यहाँ हम बड़े बड़े मुश्किल लगने वाले विषयों को तोड़ते हैं, एक बार में एक स्लाइड। ये सवाल अपने आप में कितना बड़ा है ना? हमारी दुनिया को समझने की यही कोशिश, यही जो जिज्ञासा है, इसी ने एक पूरे विज्ञान को जन्म दिया। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, प्राचीन ग्रीस में, जहाँ भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द की जड़ें हैं। तो भूगोल का मतलब क्या है? असल में इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। ये बस हमारे ग्रह और उस पर मौजूद हर एक चीज की कहानी है, कितना सरल और कितना गहरा। और इस कहानी को एक नाम देने वाले जो पहले शख्स थे वो थे इराटोस्थनीज। इसीलिए उन्हें अक्सर भूगोल का जनक या फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। उन्होंने ही इस पूरे ज्ञान को एक पहचान दी। लेकिन देखिए, ये कहानी किसी एक हीरो की नहीं है। हिकैटियस जैसे विद्वानों ने दुनिया का पहला सिस्टमैटिक ब्यौरा लिखा, और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जैसे दिग्गजों ने इसे एक आधुनिक रूप दिया। तो अब जब भूगोल का मतलब पता चल गया, अगला कदम था पूरी पृथ्वी की एक तस्वीर बनाना। जरा सोचिए कितना मुश्किल काम रहा होगा। अच्छा, ये जो तस्वीर है हो सकता है थोड़ी धुंधली लगे, पर ये इतिहास के एक बहुत बड़े पल को दिखाती है। ये है दुनिया का सबसे पहला ग्लोब, जिसे मार्टिन बेहेम ने बनाया था। ये वो पल था जब पहली बार इंसान ने अपनी दुनिया को एक चपटी जमीन की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी गोल चीज के तौर पर देखा। इस एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। और फिर ग्लोब के बाद बारी आई नक्शे की। ये जो तस्वीर है, इसका श्रेय टॉलेमी को जाता है। ये दुनिया के पहले नक्शों में से एक है। हाँ, आज के गूगल मैप्स जैसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहीं से नक्शा बनाने की कला यानी कार्टोग्राफी की शुरुआत हुई। इन्हीं शुरुआती कोशिशों ने हमें अपनी दुनिया को नापने और समझने का रास्ता दिखाया। तो अब हमारे पास दुनिया का एक नक्शा है। चलिए अब जूम इन करके देखते हैं कि हमारा ग्रह असल में बना किस चीज से है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो नजर आती है वो है पानी का राज। हमारी दुनिया असल में एक नीला ग्रह है, जहां जमीन सिर्फ 1/4 से कुछ ही ज्यादा हिस्से पर है। और जमीन का ये जो 29% हिस्सा है, ये 7 बड़े बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, जिन्हें हम महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। एशिया इनमें सबसे विशाल है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। जैसे सारी जमीन एक जैसी नहीं है, वैसे ही सारा पानी भी एक जैसा नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद जितना भी पानी है, उसका 97% हिस्सा महासागरों का खारा पानी है, जिसे हम सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद हमारी कहानी एक खास जगह पर आकर रुकती है। एक ऐसी जगह जिसकी पहचान सदियों पुरानी और बेहद दिलचस्प है। हजारों सालों के इतिहास में इस जमीन को कई नाम दिए गए, और हर नाम अपने आप में एक कहानी कहता है। जैसे पुराणों में भारत का जिक्र मिलता है। जम्बूद्वीप का मतलब था जामुन के पेड़ों का द्वीप, और हिंदुस्तान जो सिंधु नदी के पार की भूमि को दर्शाता है। हर नाम इतिहास के एक अलग दौर की पहचान है। और आज भारत का संविधान आधिकारिक तौर पर इन 2 नामों को मान्यता देता है, इंडिया और भारत। ये दोनों ही नाम इसकी प्राचीन विरासत और आधुनिक पहचान दोनों को एक साथ दर्शाते हैं। तो देखिए, यहाँ एक जरूरी बात सामने आती है। किसी भी जगह को समझना उसके नाम से शुरू होता है, ये तो ठीक है, पर उसकी असली कहानी, असली पहचान तो वहाँ के जमीन, वहाँ के पहाड़ों और नदियों में लिखी होती है। और भारत की जो भौगोलिक कहानी है, वो तो सच में कमाल की है।